हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके एग्जाम करके। सो गाइस, आज की जो डेट है वो आप लोगों की 28 ऑफ जून है। अभी के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग जो है अपने जेके एसएसबी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आई होप जो बच्चे भी इस चीज को लेके अवेयर है कि हमें अगर जम्मू एंड कश्मीर में रह के गवर्नमेंट जॉब करनी है तो हमें दो तरह की जो जॉब है वो हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। एक हमारे स्टेट लेवल की जॉब्स है और एक हमारे सेंट्रल लेवल की जॉब्स है। अगर हम लोग अपने स्टेट लेवल की बात करते हैं तो जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी दो ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो कि हमारे यूटी में जो है सॉरी आपके एग्जाम जो है कंडक्ट करती है। अब हम बात करें कि जो भी बच्चे बिगिनर्स हैं, जहां वो बच्चे जो लोग कुछ टाइम से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है, उसमें क्या रीजन है, क्या गलतियां वो लोग करते हैं और क्या चीजें उन लोगों को फॉलो करनी चाहिए जो कि उनकी हेल्प करेगा एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। सो गाइस, मेरा नाम है शुभम वर्मा। सो मैं आप लोगों का मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का फैकल्टी हूं। इस चैनल पे आप लोगों को बहुत बार मैं पढ़ाते हुए दिखता हूंगा। अब अगर बात करें कि हम लोग जो है एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने वाले हैं, जहां हम लोग जो है एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं बट हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग कैसे एग्जाम्स की तैयारी करें। 2024 2025 के बीच में जो भी आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, जिसका अभी तक मुझे पता है, जिसका अभी तक पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हर बच्चे को थोड़ी सी अवेयरनेस है कि ये रिक्रूटमेंट एजेंसी जो हमारी है जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी जो एग्जाम्स निकालने वाली है वो कौन कौन से आपके एग्जाम्स हैं। दो एग्जाम अभी के टाइम पे पेंडिंग है जो कि पुराने एग्जाम से, ठीक है, जिनकी हम लोगों ने ऑलरेडी जो है अभी क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट की हुई है। अगर बात करूं तो आप लोगों के ये कुछ एग्जाम्स हैं जिसमें आपके जो पेंडिंग एग्जाम्स है वो आप लोगों का एक है जेकेएसएसबी पटवारी का और एक आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है। पुराना एग्जाम्स है, अभी जूनियर असिस्टेंट के बच्चों की जो है टाइपिंग टेस्ट ऑलरेडी चल रहा है। पटवारी के 20,000 प्लस बच्चे जो है वो आपके उर्दू को क्वालिफाई कर पाए हैं, वो आपके आने वाले रिटर्न एग्जाम में अब बैठने वाले हैं। एग्जाम वेटेज की बात करूं, 120 मार्क्स का एग्जाम है, ये 80 मार्क्स का एग्जाम है। जिन बच्चों के दोनों एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं, अगर आप लोग सिलेबस को रिलेट करोगे तो मैक्सिमम पार्ट आप लोगों का दोनों में कॉमन निकल के आएगा। देन उसके बाद बात करें जो एग्जाम अभी हमें पता है कि जो होने ही वाले हैं वो आप लोगों का है जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का एग्जाम। इसकी आप लोगों का पहले फिजिकल होगा, इसका भी बहुत इशू चल रहा है रिगार्डिंग एग्जाम का। मे बी थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंज आप लोगों का आए जब इसका जो है आप लोगों का जो आपका फिजिकल होगा, या फिर आप लोगों का जब फिजिकल के बाद में जब रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है, हो सकता है आप लोगों का कुछ यहाँ पे चेंजेस हो। अब जो हमें पता था कि जो वैकेंसी जेकेएसएसपी को दी गई थी रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, वो आप लोगों की वैकेंसीज थी कांस्टेबल की, जेकेपीएसआई और एनटी एंड पटवारी की वैकेंसीज आप लोगों की दी गई थी। देखो, ये जो आप लोगों का यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, ये ऐसा एग्जाम है जो कि पूरे साल हमारी जो है यूटी में होते रहता है, कहीं ना कहीं पे आप लोगों का एग्जाम होता रहेगा। आप लोग अगर देखोगे ये एग्जाम कहां हो रहा है, कभी आप लोगों को ये एसएमबीडीयू में दिखाई देगा, श्री माता वैष्णो यूनिवर्सिटी में दिखाई देगा एग्जाम, कभी श्राइन बोर्ड में एग्जाम दिखाई देगा आप लोगों को ये, कभी आपको पता चलेगा कि आईआईटी जम्मू में वैकेंसीज है वहां पे निकला है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में वैकेंसीज है वहां पे निकला है, हाई कोर्ट की वैकेंसीज निकलती है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहां पे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होता रहता है। अगर कुल मिला के आप लोग देखोगे तो मैं लास्ट 3 सालों में नियर अबाउट आपके 3-4 हजार वैकेंसीज देख चुका हूं जूनियर असिस्टेंट की, जिनकी आप लोगों की रिक्रूटमेंट चल रही है, जो आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। देन हम बात करें जो वैकेंसीज थी आप लोगों की, यहाँ पे सुनने को ही आ रहा था 4000 के अराउंड वैकेंसीज थी, यहाँ पे इसकी 4000 प्लस और 752 आप लोगों की यहाँ पे वैकेंसीज थी, और 150 से 200 के बीच में पटवारी की न्यू वैकेंसीज थी और 35। बट लास्ट में हमें ये सुनने को आया था कि वैकेंसीज में भी आप लोगों की जो है ये 75 और 78 यहाँ पे हो जाएगी नायब तहसीलदार के एग्जाम के लिए, ठीक है। ये हम लोगों को कुछ बातें यहाँ पे सुनने को लास्ट टाइम से आ रही थी। आपको पता, जब आप लोगों ने सुना था कि सुपरवाइजर की वैकेंसी थोड़ी सी कम हो गई थी आप लोगों की, और एनटी की वैकेंसी वहां पे सुनने को यह आया था कि थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी आप लोगों की। अब ये जो एग्जाम यहाँ पे आप लोगों के होने हैं, जहां हो चुके हैं, जहां होने वाले आप लोगों के एग्जाम हैं, इन सभी एग्जाम्स में एक कॉमन जो आप लोगों का सिलेबस यहाँ पे रहता है, वो सिलेबस में यहाँ पे आप लोगों के साथ यहाँ थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, हम अगर बात करें तो आपका सभी एग्जाम्स में जो है एक कंपोनेंट यहाँ पे जो कॉमन है वो आप लोगों का है जनरल इंग्लिश का पार्ट। अब ये एग्जाम में अगर आप लोग देखोगे, किसी भी एग्जाम में अगर आप लोगों का इंग्लिश का पार्ट रहेगा तो रहता आप लोगों का इंग्लिश यही है पूरा, ठीक है। कंपोनेंट के नाम थोड़े बहुत चेंज ऊपर नीचे आपकी नंबरिंग यहाँ पे करके दिया होता है, बट कहीं पे वेटेज इसकी 10 नंबर, 15 नंबर,
18 नंबर और 20 नंबर तक की इसकी वेटेज रहती है। बल्कि किसी किसी एग्जाम में एनटी में तो आपकी जो इसकी वेटेज है वो आप लोगों के 30 मार्क्स ही एज पर 2015-2017 के आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, अब ये जो आप लोगों की वेटेज है उससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो आप लोगों का सिलेबस है वो आपका यहाँ पे सेम है। कंपटीशन आप लोग देख रहे हो हमारी यूटी में कितना है। ठीक है, एक अवेयरनेस है बच्चों को कि हम लोगों को जॉब करनी है तो हम लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो कंपटीशन इस लेवल तक बढ़ चुका है कि अगर आप देखोगे, मैं सुपरवाइजर के अगर एग्जाम की बात करूं ना, मैं किसी को इस बात से कुछ पिंच या हिंट कुछ बुरा नहीं बोलना चाहता हूं, बट मैं अपने भी अगर कहीं कहीं पे कोई रिलेटिव्स में देखूंगा तो वो लोग जो पढ़ना भी छोड़ चुके थे 10-15 साल से, ठीक है, जिनकी शादी 21-22 साल की उम्र में हुई थी, आज वो 35 साल के हैं, वो लोग तक इस एग्जाम का फॉर्म फिलने गए थे। उनको पता था कि वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म निकला है और चांसेस है हमारे यहाँ पे लगने के, उन लोगों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया था। एज लिमिट देखिए एसएसबी की बहुत ज्यादा रहती है, तो बच्चे प्रेफर करते हैं एग्जाम्स देना बहुत इसको। ठीक है, अब देखो इंग्लिश कंपोनेंट बताया मैंने आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, हमारे अगर चैनल पे बात करोगे तो तानिया मैम आप लोगों को ये कंपोनेंट यहाँ पढ़ाते हैं। देन बात करेंगे जीके पार्ट। जीके पार्ट सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पे रहता है, ये पिछले 15-20 सालों से सेम ही रहा है। अगर इसमें आप लोग जो है जो 15 साल के पुराने पेपर्स भी कर लोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा उन पेपर और उन क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन है उसकी आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर ही सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले जेके एसएसबी के एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक लिमिटेड कंटेंट है, वो लिमिटेड कंटेंट आप लोगों का वैसा ही रहता है। देन हम बात करें आपका यहाँ पे जीके के बाद जनरल साइंस का पार्ट। हर एग्जाम में नहीं होता बट किसी पर्टिकुलर एग्जाम में होता है, जैसे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में था, आपके कांस्टेबल के एग्जाम में हो सकता है, हमारे जेकेपीएसए के एग्जाम में होगा, पटवारी में नहीं होगा, जूनियर असिस्टेंट में नहीं होगा, फॉरेस्टर के एग्जाम में है, बट अप टू 12th लेवल है वहां पे आप लोगों का यहाँ पे ये एंटी के एग्जाम में ये आप लोगों को चीजें यहाँ देखने को जरूर मिलेगी। और सिलेबस अगर आप लोग पुराना देखोगे तो उसमें भी ये चीजें आपको एंटी के एग्जाम में गिवन है। ठीक है, देन हम बात करें इसके बाद जो आप लोगों का मेंटल एबिलिटी है, ये तकरीबन हर एग्जाम में होता ही होता है। और आप अभी का अगर सुपरवाइजर का एग्जाम पेपर उठाओगे क्वेश्चन पेपर, तो देखोगे बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन वहां पे आपको इसके पूछे गए थे। ठीक है, बट पढ़ना जरूरी है, कोई पता नहीं किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ जाए। अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता होंगे, तरीके पता होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो आपको मुश्किल कहीं पे नहीं होने वाली है। फिर हम लोग बात करें जो अर्थमेटिक और रीजनिंग, आप लोगों का ये पार्ट कहीं कहीं पे अर्थमेटिक और रीजनिंग कंबाइंड होता है, कहीं पे अर्थमेटिक आपका अलग होता है, कहीं पे रीजनिंग आप लोगों का यहाँ पे अलग होता है। जैसे जूनियर असिस्टेंट में आपका 20 मार्क्स का ये पूरा रहता है, 10-10 नंबर का। आपके जो फॉरेस्टर का एग्जाम है नियर अबाउट उसमें 30-35-40 मार्क्स का शायद जो है वो आप लोगों का दोनों पोर्शन यहाँ पे कंबाइंड अवेलेबल है। पटवारी में 18 मार्क्स की आप लोगों को रीजनिंग है। उसके बाद बात करूं जो आप लोगों का एंटी का एग्जाम है, उसमें भी आप लोगों का ये कंपोनेंट रहने के चांसेस इस बार है, क्योंकि जीके एसएसबी जो है वो अभी का पैटर्न अपना जो है फॉलो करेगी एग्जाम के लिए। ठीक है, देन हम बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी कंपोनेंट एक हर एग्जाम में आता ही आता है और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, किसी किसी एग्जाम में आपको 30 मार्क्स का है, किसी में 10, किसी में 20, बट जरूरी है आप लोगों को आज के टाइम पे कंप्यूटर की नॉलेज होना। ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो भी सिस्टम है ऑफिस में वो कॉपी से उठ के आप लोगों का जो है कंप्यूटर बेस्ड आ रहा है, तो हर पर्सन को इसकी थोड़ी बहुत यहाँ पे नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, अब ये चीजें हैं, आप लोगों का पूरा सिलेबस है, कौन कौन से एग्जाम्स मैंने आप लोगों को यहाँ बताया जो कि आने वाले आप लोगों के एग्जाम्स हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे जेके बैंक की वैकेंसीज निकल के आए, वो जेके एसएसबी के अंडर नहीं है, बट जेके बैंक की वैकेंसीज आप लोगों की निकल के आने वाली हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो जिनकी कोशिश रहती है कि हम लोगों को बैंक में जो है जॉब चाहिए। अब हमारा एग्जाम सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं कहते हैं कि सर हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, हमारी कहीं ना कहीं पे कमी रह रही है। उन बच्चों को मैं पहले एक बार बताऊं कि आप लोग जब भी एग्जाम की तैयारी शुरू करते हो, और सॉरी आपका इंडियन जीके का पार्ट यहां रह गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का करंट अफेयर पार्ट है, ये आप लोगों का यहाँ पे इंक्लूड रहता है। ठीक है, अब जो बच्चे कुछ टाइम से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू जो है क्वालिफाई दिस एग्जाम, क्या कमी उनकी यहां रहती है अगर मैं बात करूं तो देखो, हमें सबसे पहले जो है जब भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करती है, मैं बिगिनर्स को बताना चाहूंगा ये चीज, आप लोग सबसे पहले ये डिसाइड करो कि हमें ग्रेजुएट होने के बाद क्या करना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि सर हमें जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है आगे जाके आप लोगों की, ठीक है, हमें जो है आपका हमें मास्टर्स करना है, हमें हमें किसी बाहर कंपनी में जाना है। ठीक है, अब वो लोगों की बात कर रहा हूं जो ये सोचते हैं कि सर हमें जो है हमारा अल्टीमेट जो लास्ट में एम है वो आप लोगों का यही है कि हमें जॉब चाहिए। वो चाहते हैं कि सर हमें
जॉब भी चाहिए, साथ में हम लोगों ने आगे की अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है, ठीक है। उन लोगों के लिए प्रोसेस थोड़ा सा आप लोगों का लंबा रहता है, क्योंकि उनको टाइम चाहिए अपने जो भी वो पढ़ रहे हैं उसके लिए, और साथ में जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। पर जो लोग पर्टिकुलरली सिर्फ इसी पे फोकस रहते हैं, मैं उनको ही बताना चाहूंगा कि इतना बड़ा हार्ड वर्क नहीं है। आप लोग जो स्टार्ट कर रहे हो, हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं, हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कि भाई वैकेंसीज आ गई, निकालो बुक्स, कॉपी लो, पढ़ना शुरू करो, है ना। 2-3 महीने तैयारी करके हम लोगों को फिर पता लगता है कि यार हमारी तैयारी नहीं थी, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। होता जनरली ये है कि हमारे जो एग्जाम्स है वो 2-2 साल, 3-3 साल आप लोगों के डिले होते रहते हैं, ठीक है। और उस 2-3 साल के दौरान जो है कुछ बच्चे पढ़ने वाले छोड़ के बाहर चले जाते हैं जॉब करने के लिए। कुछ ऐसे बच्चे जो छोड़ के आते हैं और यहाँ आके जो है एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। बट एक सिंपल सा प्रोसेस है, 5-6 महीने का प्रोसेस है। देखो आप लोग कोई भी चीज करते हो, चाहे आप लोग सब्जी बनाते हो, चाहे हम लोग जो है गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को हर चीज में जो है टाइम लगता है, तो आपको सिर्फ 5 से 6 महीने जो है यहाँ पे इस चीज को देने हैं। सुनने को ये आता है कि सर अगस्त महीने तक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में कोई एग्जाम की आप लोगों की रिक्रूटमेंट नहीं आने वाली है, ठीक है। ठीक है भाई, हमारे पास सर जून, जुलाई और अगस्त का टाइम है, ठीक है। 2 महीने का जो हमारे पास यहाँ पे टाइम है, उन 2 महीनों को आप लोग कैसे यहाँ पे यूटिलाइज करोगे। सबसे पहले आप लोगों को जो है प्रिपरेशन करना जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। ये ना सोचो कि रिक्रूटमेंट आने के बाद हम लोग जो है तैयारी करना शुरू करेंगे। आपको तैयारी जल्दी स्टार्ट करनी है, और करनी ही करनी है, अगर आप लोगों को जो है एक एम है हमारा गवर्नमेंट जॉब पाना। देन हम बात करें कि हार्डवर्क जो है वो आप लोगों का 6 मंथ का है विदाउट प्रेशर। लास्ट के 2 महीने पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई करना, अपने आप को प्रेशर इतना फील करवाना कि बाद में अगर एग्जाम क्वालिफाई ना हो तो ऐसा फील होता है कि भाई हमारी सारी मेहनत जो है बेकार चलेगी, अब मैं इस चीज के जो है लायक नहीं हूं। 6 महीने विदाउट प्रेशर पढ़ना शुरू करो। 6 महीने, अगर आप लोग, मैं बात करूं 6 × 30 आप लोगों के पर मंथ जो है आपके डेज हैं, वो आपके 180 डेज हैं। 180 डेज में भी अगर आप लोग जो है पर डे 6 आवर पढ़ते हो, तो आप इतना कंटेंट जो है पढ़ लोगे कि आपका कोई भी एग्जाम जो है क्वालिफाई होने से नहीं रह पाएगा। अब ये चीज रहती है कि जब भी आप लोग एग्जाम देने जाते हो, फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, सेकंड क्वालिफाई नहीं होता, थर्ड क्वालिफाई होता है हमारा, वो आप लोगों पे थोड़ा डिपेंड करता है कि हम लोग जो है प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। हम लोग एमसीक्यूज देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ थ्योरी पे डिपेंड नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हम लोगों को एमसीक्यू से देखने को मिलती है, हम लोगों ने कहां से कोचिंग ली है, हम लोग किसकी गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, कौन सा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, कि सब चीजें जो है आप लोगों को बताता है कि आपकी जो तैयारी थी वो कैसी थी, कब, जब आप लोग एग्जाम में बैठ के बाहर आते हो। देन मैं देखता हूं कि बच्चे ये कहते हैं कि सर हमने यहां से पढ़ा था कुछ नहीं आया, यहां से पढ़ा था कुछ नहीं आया, इनके क्वेश्चंस आ गए, उनके क्वेश्चंस आ गए। पर मेन बात जो है वो आप लोगों का हार्ड वर्क है 6 महीनों का। उन 6 महीनों में आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो, शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो, कंसेप्ट सीखते हो, क्या क्या आप लोग देखते हो, वो सब डिपेंड करता है आप लोगों के उस 6 महीने के हार्ड वर्क पे। देखो 6 कंपोनेंट्स है, अगर हर कंपोनेंट को आप लोग जो है एक एक महीना भी दोगे ना, तो एक महीना बहुत टाइम हो गया। 15-15 दिन में अगर आप लोग दोगे ना, तब भी आप लोग 3 महीने में जो है अपने नोट्स प्रिपेयर करके, अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके, अपने एक क्वालिटी जो है इंक्रीज करके जो है सब कुछ आप लोग यहाँ पे पा सकते हो। अगर हम बात करें कि सिलेबस और स्टडी मटेरियल, देखो तैयारी करना शुरू करना है, पहले सबसे काम तो है आप लोगों को यहाँ पे सिलेबस देखना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं, हमारा जो मेन एक फोकस होता है ना, मैं कुछ स्टूडेंट्स की आपको बात बता रहा हूं, मैंने जो चीजें देखी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। उनका दिमाग में सोच होती है कि हमें सबसे पहले चाहिए अपना रूम पूरा नीट एंड क्लीन, एक नया टेबल हमें चाहिए, टेबल पे आपका जो है शीट होनी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, हमें टैबलेट चाहिए, साथ में हमें नई कॉपी चाहिए, नई बुक्स चाहिए, नए पेन चाहिए, मार्कर चाहिए हमें यहाँ पे, है ना, हमें पेज मार्कर चाहिए, हमें वाइटनर चाहिए, हमें कलर्ड पेन चाहिए। ये सब जो है आप लोग सोच के चलते हो कि हमें एग्जाम की तैयारी करने से पहले ये चीजें जो है अवेलेबल होनी चाहिए। बट मेन चीज जो आप लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए वो है स्टडी मटेरियल और एग्जाम का सिलेबस है क्या। ये दो चीजें जरूरी है। बाकी जो है आप लोग कुछ भी किसी भी कॉपी पे, किसी भी शीट पे जो है पढ़ना शुरू कर सकते हो। जो चीजें जरूरी है उसको अहमियत दो, जो जरूरी नहीं है उसको ज्यादा अहमियत दोगे तो आप लोगों का जो फ्यूचर है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस और स्टडी मटेरियल आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। प्रॉपर स्टडी प्लान जो है आप लोगों को ऑप्टिमाइज करना है कि हमने जो भी प्लान बनाया है, अगर आपने सोचा है कि हमें 6 महीने, आज के टाइम पे मैं देखता हूं कि मैं खुद की बात करूं, ठीक है, कभी कभार जो है कुछ भी खा लिया गलत यार, मतलब जो मिला, कहीं से हमें फ्राई मिल रहा है खा लिया, कहीं पे हमें स्टीम कुछ मिल रहा है खा लिया, जो चीज मिल रही है खा लिया।
उससे क्या है आप लोगों की खुद के ही जो है बॉडी को नुकसान हो रहा है। सेम बात अगर आप लोगों ने कोई एक प्लान बनाया है कि हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हमें ये प्लान जो है फॉलो करना है। हमें 5 डे ए वीक 6 आवर डेली जो है पढ़ना है। उन 2 दिनों में जो बचे हुए हैं मुझे रिवाइज करना है। जहां आप लोगों का जैसे सपोज कुछ बच्चे ऐसे हैं कि संडे को हम लोग जो है सुबह क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो वो जो चीजें हैं वो आप लोगों ने खुद से सोचनी है, ना कि ये कि बीच में वीक में कोई छुट्टी आ गई, उस दिन भी हमारा क्रिकेट मैच है तो हमें तब भी जाना है। 5 दिन का जो आप लोगों ने प्लान बनाया है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करो, उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करो और देखो कि उस प्लान के अकॉर्डिंगली कुछ आपको 2-3 महीने के बाद रिजल्ट दिखता है कि नहीं दिखता है। 1-2 हफ्ते के बाद अगर लग रहा है कि सर ये प्लान में कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उस प्लान को थोड़ा सा चेंज करो। टाइम अपना जो है स्टडी का थोड़ा इंक्रीज करो, ठीक है। जो पर्टिकुलर कंपोनेंट आपको आते हैं उसको टाइम कम दो, जो नहीं आते हैं उसको टाइम ज्यादा लो, क्योंकि एग्जाम में सभी कंपोनेंट्स तो बराबर है, कहां से क्या पूछ लेंगे आप लोगों को खुद नहीं पता, ठीक है। देन हमारे पास जो है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। देखो लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, हर पर्सन को है। आप लोग तो कोई ऐसे तो हो नहीं यहाँ पे कि जो यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे, वो आप लोगों के उनका जो बर्थ है वो 1975 का है, 1980 का है ना। हम सब लोग जो है वो सेम जनरेशन के ही है। अगर मेरी एज आज जो है वो 30+ है, तो आप लोग भी जो है ज्यादा से ज्यादा 25 या फिर 35 के बीच की एज के होंगे। डिस्ट्रैक्शंस लाइफ में बहुत है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारे पास है मोबाइल फोन, बट क्या करें, इसके बिना हम लोग जो है रह भी नहीं सकते, ठीक है। जरूरी पार्ट है हमारी लाइफ का इस टाइम पे मोबाइल फोन, क्योंकि पढ़ना है तब भी हमें मोबाइल फोन चाहिए, है ना। तो आप लोग जो है जो भी अदर डिस्ट्रैक्शंस है कि आप लोग इंस्टाग्राम चला रहे हो, बीच में फेसबुक चला रहे हो, ठीक है, आप लोग जो है ट्विटर यूज कर रहे हो, उन डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा आप लोग इस टाइम के लिए दूर रहो। अगर आप लोग जो है फोन पे किसी से बात करते हो, 5 घंटे दिन में बात कर रहे हो, 4 घंटे किसी से बात कर रहे हो, अगर आप लोग इन 6-7 महीनों के लिए कम टाइम भी बात करोगे किसी से फोन पे ना, तो जो लाइफ आप लोगों को कुछ अच्छा देगा ना, तो आपको भी फायदा है, जिससे बात कर रहे हो उसको भी फायदा रहेगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो मैं आप लोगों को क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों का टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करो, टाइम को अच्छे से जो है वैल्यू दो, ताकि आप लोगों का जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उससे दूर रहो, तो आप लोगों का एग्जाम जो है आप लोगों का डेफिनेटली अच्छा होगा ही होगा। खुद को ना एक बार ना 2-3 हफ्तों के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीजों से दूर रखो। यूट्यूब चलाओ, लेकिन वो चलाओ सिर्फ एक नई ईमेल आईडी बनाओ, उन चैनल्स को फॉलो करो जहां से आप लोगों को पढ़ने को मिल रहा है, जहां से आप लोगों को कुछ चीजें सीखने को मिल रही है, तो वो चीजें आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। गाइडेंस एंड कोचिंग, भाई डिसाइड करना है कि आप लोगों को किसकी गाइडेंस चाहिए और कहां से आप लोगों को कोचिंग लेनी है। ये दो चीजें जो है वो हम लोगों को लगता है कि जरूरी नहीं है, बट मेन जो आप लोगों का पार्ट है, स्टडी मटेरियल, सिलेबस, उसके बाद गाइडेंस होनी चाहिए आप लोगों को कि पढ़ना क्या है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लाइफ में एक बार तो कोचिंग चाहिए ही चाहिए, जरूरी, ठीक है। मैं देखता हूं कि कहीं पे मेरे पास जो बच्चे हैं वो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिर आप लोगों का यहाँ पे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में वो बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई एक बार जब आप लोगों ने यहाँ पे गाइडेंस लिया, आप लोगों को कोचिंग ली, देन आप लोगों को उसके बाद जो है वो अपना टाइम सही चाहिए खुद को पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो कि ऑफलाइन सेंटर्स पे आते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में तो आप लोगों को इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सस्ते कोर्सेज होते हैं आप लोगों के यहाँ पे। हम लोगों ने कॉस्ट ही इतनी रखी है कि हर एक पर्सन जो है वो आप लोगों का इसको जो है इससे फायदा ले पाए, कुछ सीख सके यहाँ पे इस कोर्सेज के थ्रू आप लोगों का। तो आप लोग जो है कोचिंग जो है एक बार मेरे कहने पर जरूर लेना, कहीं से भी लो बट लेना आप लोगों के लिए जरूरी है। देन दिन का 1-2 घंटे जो है आप लोगों ने एक्सरसाइज के लिए जरूर रखने हैं, क्योंकि पूरे दिन अगर आप लोग पढ़ते रहोगे और कुछ एक्सरसाइज नहीं करोगे, तब भी आप लोगों के जो है वो शरीर को नुकसान है। थोड़ा अपना माइंड सेट आप लोगों का सही होता है, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन आप लोगों को जो है वो एक्सरसाइज करने के बाद जो भी आप लोगों के दिमाग में जो परेशानी है वो आप लोगों की थोड़ी सी रिलीज होती है। तो ये सब चीजें आप लोगों को यहाँ पे करना बहुत जरूरी है। तो आप लोग आने वाले 2-3-4 महीनों के लिए थोड़ी सी चीजों को फॉलो करो और देखो कि क्या आप लोगों के लिए चीजें हेल्पफुल है कि नहीं है। फॉर उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं जो लोग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। क्लियर? अब ये चीजें जो है ये आप लोगों को अगर इस वीडियो को देख के अगर लग रहा है कि कुछ फायदा नहीं होगा, आप लोग अगर इन वीडियोस को उनको दिखाओगे जिन लोगों का एग्जाम रिसेंटली क्वालिफाई हुआ होगा, वो लोग जानते हैं कि इन सब चीजों की कितनी अहमियत है, ना कि वो लोग कि जिन लोगों के एग्जाम 2-3 साल पहले क्वालिफाई हुए होंगे। उन लोगों के जो है वो टाइम भूल जाते हैं कि मैंने कितना स्ट्रगल देखा है अपने टाइम पे, मैंने कितनी तैयारी की थी। बट वो लोगों को याद होगा जो कि अभी अभी रिसेंटली कोई पर्टिकुलर एग्जाम देके फ्री हुए हैं। कोई आपका भाई बहन, ठीक है, जो है आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे पूछना जो कि सुपरवाइजर के एग्जाम में अभी अपेयर हुए हैं कि आप लोगों ने कितनी मेहनत जो है इस एग्जाम के लिए की थी। क्लियर? सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग पढ़ते रहो, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहो। बाय बाय एंड टेक केयर।